focus. Ideate, innovate, enable. नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल एडिशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। फेस्टिव सीजन चल रहा है और इसीलिए हम भी आपके लिए इंडिया रियल एस्टेट गाइड में स्पेशल शो लेकर आए हैं। लगातार 2 हफ्ते तक हो रही है बातचीत, जिसमें हम बता रहे हैं कि कैसे अगर आप इस वक्त घर खरीदने का मन बना चुके हैं तो हम आपके इस जीवन के सबसे बड़े फैसले में आपकी मदद कर पाएंगे कि कैसे आप सही घर का चुनाव करें, सही कीमत का चुनाव करें और सही डेवलपर और लोकेशन का भी चुनाव करें। और यही हमारी बताने की कोशिश है। पिछले हफ्ते हमारे साथ एक मेगा पैनल जुड़ा हुआ था इस शो पे, आज भी हमारे साथ शामिल है। मैं आपका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ दिल्ली से है रहेजा डेवलपर्स के सीएमडी नवीन एम रहेजा, मुंबई से रुस्तम जी के सीएमडी बमन ईरानी, पुणे से गेरा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गेरा साहब जुड़े हैं और बंगलुरु से शोभा लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर जेसी शर्मा हमारे साथ है। मेरे साथ स्टूडियो में इस बार भी मौजूद है प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म लाइसिस फोरास के एमडी पंकज कपूर साहब और आरआर ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गोपाल काबरा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल एडिशन में। रोहित गेरा साहब, कुशमन की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ये इस फाइनेंशियल ईयर में पी मनी जिसकी हम बात करते हैं 43,000 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है। पहले क्वार्टर का एक मोटा मोटा हिसाब जो है ये रिपोर्ट के हिसाब से करीब 20,000 करोड़ के आसपास, 19,000 कुछ करोड़ है, हम 20 पकड़ लेते हैं उसको। और इसका जो सबसे बड़ा रेसिपेंट है वो रेजिडेंशियल सेक्टर है। 44% सबसे ज्यादा जो इक्विटी है वो रेजिडेंशियल सेक्टर के पास आई है। तो क्या ये दिखाता है कि आने वाले वक्त में जो भी पी मनी है या जो भी फंड्स है वो इस सेक्टर में एक बड़ा जंप देख रहे हैं? विपिन जी, देखिए, पी मनी जो आता है वो प्रॉफिट के पीछे दौड़ता है। तो देयर इज नो डाउट कि जो यहां पैसे लगाते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है कि एक प्रॉफिट बना के वो पैसे वापस निकाल दें। सो इट इज वेरी एविडेंट दैट दे आर ऑफ द व्यू दैट टुडेज इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, और इसीलिए वो यहां पैसे लगा रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट के प्राइसेस देखें तो जैसे बाकी लोगों ने भी कहा 3 साल में अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड ये तो कम ही है। तो अगर आप आज की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, आप सब लिस्टेड कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, इट इज नॉट वेरी हाई। फिर भी यहां अगर आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इट इज क्लियरली विद द एक्सपेक्टेशन दैट जैसे रेरा एप्लीकेबल हो जाता है, जैसे इंडस्ट्री में क्लीन अप हो जाए, जो लोग ठहर रहे थे सेंटिमेंट के वजह से, उनका जब डिमांड लौट आ जाए और प्राइसेस एक बार जो बढ़ने लग गए, देयर विल बी अ रिटर्न एज फार एज दोज इन्वेस्टर्स आर कंसर्न। सो क्लियरली द पी मनी यही दिखा रहा है कि दैट द इंडस्ट्री इज लुकिंग सर्टनली पॉजिटिव, नहीं तो ये पैसे यहां इंडस्ट्री में आएंगे ही नहीं। राइट। नवीन साहब, क्या कहेंगे आप? तो क्या कुछ लोगों को बॉटम दिखाई दे गया है? और मैं इसको फिर प्राइजेस से कोरिलेट कर रहा हूं कि क्या इस समय जो अलग अलग मार्केट्स में, एनसीआर को भी हम पकड़ लेते हैं, तो क्या एक प्राइजेस के लिए बॉटम आउट हो गई ये चीजें, इससे फर्दर नीचे नहीं गिरेंगी जो कई लोगों को इंतजार था, या गुंजाइश बनती है अगर हम अलग अलग मार्केट्स की सिचुएशंस को देखें? देखिए, ये तो कोई दो राय नहीं है कि पिछले 1-1.5 साल से तो ये बॉटम आउट ही हुआ है, और इससे नीचे जाने का अगर कोई स्कोप होता तो फर्दर प्राइसिंग में कोई करेक्शन आता। इस टाइम पे भी जो परचेजिंग हो रही है, जो हम बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इवन मैंने जो आपको मेंशन किया कि साइटों पे इस टाइम जैसे मेले जैसा माहौल हुआ है फेस्टिव सीजन में, एक्चुअल यूजर को अगर आप गौर से देखें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लगभग ज्यादातर, बल्कि अब मैं कहूंगा कि मोर देन 90% जो विजिबली दिखाई दे रहे थे, सब लोग एक्चुअल यूजर है। क्योंकि ये एक्चुअल यूजर है जो एक एक कंपोनेंट को देखता है, एक एक फिटिंग को देखता है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसेस करता है और वास्तु को देखता है। जो इन्वेस्टर होता है वो इतनी डिटेलिंग में नहीं जाता, वो सिर्फ प्राइसिंग को देखता है। तो आज जो माहौल हमने देखा, ये सारा का सारा जो इस टाइम क्रिएट हुआ है, ये एक्चुअल यूजर के ऊपर है, नंबर 1। और नंबर 2, मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल एविडेंटली क्लियर हो चुका है कि प्राइसिंग की फाइनल करेक्शन, बॉटम आउट जो था, वो अब बॉटम आउट काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है, तो प्राइसिंग उल्टा बढ़ने की तरफ चल रही है। तो कहीं ये ना हो कि लोगों को जो एक्चुअल यूजर है वो और इंतजार करे तो उसको प्रॉब्लम आए। तो मेरे ख्याल से एक्चुअल यूजर मूव कर रहा है
और मार्केट यहां से आगे जो है उठ रही है। रेडी इन्वेंट्री में आपको बता दूं, एनसीआर में भी एक्चुअल रेडी इन्वेंट्री जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मुश्किल से 5% भी नहीं है जो हम फिगर्स देते हैं। जो बाकी इन्वेंट्री है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी लोग जो है ज्यादा नहीं कर रहे हैं। पंकज जी इससे एग्री नहीं कर रहे हैं। लोग जा रहे हैं वो सब रेडी इन्वेंट्री में जा रहे हैं। नहीं, अब मैं एग्री करूंगा कि इन्वेंट्री रेडी हो जाती है अगर हमारे डिले नहीं होते। तो अगर मार्केट में कभी भी रेडी इन्वेंट्री करीब 4 से 5% से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि एक फ्लोट होता है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्री भी बताती है कि डेवलपर के कमिटमेंट है जो उसे डिलीवर करने हैं 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। इशू जो आपने जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा मैं समझ रहा हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रस्ट डेफिसिट पे ही मैं आ रहा हूं। बमन साहब से इस पर राय लेना चाहता हूं। बमन जी, ये जो बहुत बड़ा इशू है कि बहुत सारा जो चीज है अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन लोग डिलीवरी के लिए परेशान है, और देश के कई शहरों में कई प्रोजेक्ट्स की स्थिति ये है। 25% से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं टोटल प्रोजेक्ट में जिनकी 1.5 से 2, पौने 2 साल के आसपास तक की डिलेज हैं, और लोगों को यहां पर बहुत तकलीफ हो रही है। घर खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे खरीदार हैं, लेकिन अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो जो हालात में रियल एस्टेट सेक्टर ऐसी चीजों में फंसा है, आपको लगता है ट्रस्ट डेफिसिट अब जब सेल्स थोड़े ग्रो करेंगे, थोड़ी चीजें बेहतर होंगी, ये भी धीरे धीरे पटरी पर आएगा? देखिए, एक तो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होता है कि वो घर अंडर कंस्ट्रक्शन ले, क्योंकि उसको पेमेंट इन पार्ट्स मिलता है, प्लस उसको अप्रिसिएशन वैल्यू जो मिलती है, प्लस उसकी जो परचेसिंग एबिलिटी होती है इन टर्म्स ऑफ चॉइस वो ज्यादा होती है। बट ऑफकोर्स इसका फ्लिप साइड ये है कि द कस्टमर हैज गॉट टू रिलाई ऑन डेवलपर कितने टाइम में उसको प्रोजेक्ट दे पाएगा। बहुत सारे कस्टमर्स होम परचेसिंग के लिए दे आर वेरी कंफर्टेबल विद 3 ईयर टाइमलाइन, क्योंकि उनको पता होता है कि 3 साल के अंदर अंदर उनको इस तरह की लाइफ चेंजेस आने वाली है, जिसकी वजह से उसको नए घर में मूव इन करना पड़े। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसको वो घर 3 साल में या 3.5 साल में नहीं मिलता है, तो यस, उसकी हार्डशिप उसको आती है। मैं समझता हूं टुवर्ड्स दिस बहुत सारे चेंजेस डेवलपर्स ने भी उनके वर्किंग स्टाइल में किया है, और बहुत सारे डेवलपर्स आर टुडे रेरा कंप्लायंट। और जब मैं रेरा कंप्लायंट कहता हूं, मींस दे आर ऑल टेकिंग केयर ऑफ देयर एंटायर कैश फ्लो रिक्वायरमेंट बिफोर वो प्रोजेक्ट लॉन्च करें। एंड विद द न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो ये पीई इन्वेस्टर्स आप जिसको कहते हो, या बैंक फंडिंग जिस तरह से अवेलेबल हुआ है, इवन दैट हैज मैच्योर्ड अ लॉट। और ये सारी चीजें आर हेल्पिंग दी रियल एस्टेट इंडस्ट्री टू मीट द कस्टमर का जो डिमांड है कि आप राइट टाइम में प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाओगे। बिसाइड्स दिस, ऑफकोर्स, जैसे बताया गया, एनजीटी था एंड लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज जो डेवलपर्स को उनके प्रोजेक्ट टाइमलाइन से डिले कर गया है। इसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत तकलीफ हुई है। डेवलपर्स आर ऑल्सो वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक गुड ये जो टाइमलाइन है। बट देन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है, और जब भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, मैं मानता हूं द वन थिंग दैट डेवलपर्स को करना चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके कस्टमर्स को बताते रहना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू। जेसी शर्मा साहब, जो रेरा की हम बात कर रहे हैं, रोहित गेरा साहब भी कह रहे थे, और अब ये एक बहुत प्रासंगिक चीज हो भी गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक सभी स्टेट्स कानून के साथ आ जाएंगे। आपको लगता है रेरा के आने से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा रियल एस्टेट मार्केट के अंदर? हम मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में रह रहे हैं, और पोस्ट रेरा वॉल्यूम बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट्स डेवलपर्स की ऑलरेडी कम हो चुकी है, और जीएसटी आने के बाद में जो हमें एक्साइज ड्यूटी का जो अब्जॉर्प्शन पूरा करना पड़ता था आज की तारीख के अंदर में, जो काबरा जी भी जो माल बना के बेच रहे हैं, जो स्टील हम परचेज कर रहे हैं, सीमेंट परचेज कर रहे हैं, आरएमसी परचेज कर रहे हैं, वो एक्साइज की क्रेडिट मिलेगी, और वो क्रेडिट की वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होता है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सभी डेवलपर्स भाइयों को कि इस फेस्टिव सीजन के अंदर में वो एश्योरेंस देवे कि डिमांड जरूर बढ़े, लेकिन प्राइसेज हरदम रीजनेबल रखे, ताकि अफोर्डेबिलिटी बनी रहे, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री भी निकले, और नई लॉन्चेज सही प्राइस पे हुए, ताकि हम वॉल्यूम बढ़ा के अपना मुनाफा बढ़ा सके। लेकिन एक, जब लास्ट टाइम गेरा साहब आपसे मेरी बात हो रही थी रोहित जी, आपने कहा था कि रेरा आने का एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि प्राइस में थोड़ा इंक्रीज आए, क्योंकि जब आप रेरा कंप्लायंस होंगे आपके खर्चे बढ़ेंगे। क्या ऐसा होने के चांसेस हैं? विपिन जी, बिल्कुल। देखिए, अगर अभी हम 12 साल से 5 ईयर वारंटी दे रहे हैं हमारे सब डेवलपमेंट में अंडर रेरा। दिस इज नाउ एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स। इसका तो एक खर्चा आता ही है।
दूसरा अगर आप देखें जो कॉस्ट ऑफ मनी है, आज तक क्या हो रहा था, जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं वी टेक आउट मनी इंक्लूडिंग द लैंड मनी अपफ्रंट। अब रेरा के वजह से 70% जो है आपको डेजिग्नेटेड अकाउंट में डालना पड़ेगा, तो उसको वो पैसे निकालने में थोड़े समय लग जाएंगे। सो कॉस्ट ऑफ मनी विल गो अप। टाइटल का जो रिस्क है दैट इज नाउ पुट ऑन टू द डेवलपर। टाइमलाइन जो हम ग्राहक को देते हैं उसका हमें अगर डिले हो गया तो दैट लायबिलिटी कम्स ऑन अस। हम कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर वो लायबिलिटी डालें तो उनसे वो हमारे कॉस्ट बढ़ेंगे। तो इट हैज टू हैपन दैट द प्राइस विल राइज। ये होगा कि नहीं इसमें मुझे कोई शक नहीं है, इट इज ओनली अबाउट ये कब होगा। कावरा साहब, क्या एक कस्टमर थोड़ा ज्यादा पैसा देने में कंफर्टेबल रहेगा अगर उसे गारंटी मिलती है कि कोई डिलेज नहीं होंगे, डिले होंगे तो मुझे पूरा कंपनसेशन, मैं सेफ हूं, उसके लिए क्या मैं एक्स्ट्रा पे करूंगा? ये दुनिया का नियम है, जो भी चीज गारंटी के साथ मिलती है वो थोड़ी महंगी हो जाती है, क्योंकि उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। और इस बार चूंकि समझे फॉर एग्जांपल रेरा है, तो उसमें सरकार की तरफ से भी आपको एक कानूनी बंधन मिलता है बीइंग ए कंज्यूमर, तो डेफिनेटली ग्राहक को ज्यादा देने में हरकत नहीं होगी। लेकिन रेरा से भाव बढ़ेंगे ये सब लोग मानते हैं, लेकिन अभी ये भी देखना है कि साथ साथ में जीएसटी का असर क्या होता है, क्योंकि लगभग ऐसा लगता है कि अप्रैल में रेरा आएगा और अप्रैल में जीएसटी आएगी। ये दोनों के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हम लोग भी हमारी इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमको अपना जीएसटी आएगा, क्या इम्प्लीकेशन होगा। तो ये दोनों का इम्प्लीकेशन आज की तारीख में कहना कि रेरा आने से महंगा होगा, साथ में जीएसटी आने के बाद ये कहा जाता है कि इन्फ्लेशन एक बार बढ़ता है। जहां जहां जिस देशों में जीएसटी या वेट आया है वहां पे पहले 2 साल इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन इसका रियल इम्पैक्ट क्या आएगा मार्केट में, तो दोनों कॉम्बिनेशन देख के हमको ध्यान में आएगा कि क्या होगा। जी, रैजा जी से इस पे राय लेते हैं। रैजा साहब, क्या आपको भी लगता है कि एक जीएसटी बहुत अच्छा इन्होंने उठाया, हालांकि एक बहुत लंबा विषय है, इसको विस्तार से किसी और दिन बैठ के बात कर लेंगे रियल एस्टेट के इम्प्लीकेशन पे, लेकिन जब ये दोनों नए परिवर्तन आएंगे तो क्या आपको लगता है कि इससे भाव थोड़े ऊपर जाएंगे? ऊपर जाएंगे वो ठीक है, लेकिन क्या वो फिर खरीदार के लिए अनकंफर्टेबल जोन फिर से तो खड़ा नहीं हो जाएगा? देखिए, रेरा आने से इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफी रेट बढ़ेंगे। 2-3 कारण है। डेवलपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी कंप्लायंस के ऊपर, कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ेगा, क्योंकि आप पैसा जो है निकाल नहीं सकते हैं, तो पैसा जो भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे वो सारा स्टकअप होगा। टोटल प्रोडक्ट साइकिल और टोटल जो कंस्ट्रक्शन साइकिल है उसके अकॉर्डिंगली इफेक्ट होंगे। आपको रिस्क को हेज करना पड़ेगा, रिस्क को हेज करने के लिए भी आपकी एडिशनल कॉस्ट जाती है। इन सारी बातों के कारण से देखिए कॉस्ट तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, लेकिन क्या आप पास ऑन करेंगे? जीएसटी का सवाल आता है, ये रिकवरी कस्टमर देगा, आप डेवलपर कहां से लाएंगे? तो नेचुरली प्राइसिंग बढ़ेगी इसके बाद। और डिलीवरी का भी मेरे को लगता है कि सप्लाई लाइन जो है वो कंस्ट्रेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स मार्केट में से हो सकता है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ डेवलपर्स रहेंगे जो कि मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर प्रोफेशनल। चलिए, ये तो फिर अच्छी बात हो गई कि मार्केट की थोड़ी क्लीनिंग होगी, मार्केट की क्लीनिंग होगी। लेकिन पंकज जी, सारे लोग एक ही सुर में कह रहे हैं कि इससे भाव पे तो जरूर इम्पैक्ट आएगा, तो क्या ये फिर से बैलेंस को बिगाड़ने वाली बात नहीं हो जाएगी? देखिए, रोहित ने बहुत अच्छा आर्टिकुलेट किया। अगर आप देखिए तो क्या है कि प्राइजेस कैन गो अप टू द एक्सटेंट पीपल कैन अफोर्ड। अगर आप देखिए तो पिछले 3 साल से हम हमेशा ये बात कर रहे हैं, मैं हमेशा बोलता था प्राइस में करेक्शन होगा, सारी डेवलपर बॉडी बोलती थी कि करेक्शन नहीं हो सकता, प्राइजेस केवल ऊपर जाएंगे। 3 साल में देख लीजिए तो प्राइजेस स्टैग्नेंट है, कॉस्ट बढ़ गई है, मार्जिन कम हुआ है, और वो ये बता रहा है कि इकोनॉमिक इम्बैलेंस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरफ ये सोचने की बात कि हमें बहुत हद तक टैक्सेशन पे रैशनलाइजेशन करना चाहिए, वो खाली जीएसटी के लेवल पे नहीं है, एक लोकल लेवल पे है। और गवर्नमेंट शायद मेरे से एग्री करेंगे कि जैसे मुंबई जैसे शहर में आज जो है फंजिबल एफएसआई और जितने भी डेफिशिएंसी प्रीमियम है उसकी खुद की ग्रेटर मुंबई में कॉस्ट मिनिमम 5,000 रुपए हो गई। अगर 5,000 रुपए टैक्स हो गए
लैंड कॉस्ट हो गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गई, तो आप 10,000 12,000 से नीचे माल नहीं बेच सकते और 12,000 के ऊपर कंज्यूमर इंटरेक्ट नहीं करता है। तो ये एक इकोनॉमिक इम्ब्रोग्लो बन गया है। तो जब तक रैशनलाइजेशन यहाँ नहीं होगा, दूसरा एक ये है कि तो ये रैशनलाइजेशन आएगा कैसे? इससे पहले कि मैं फेस्टिव ऑफर्स पे जाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सुनना पसंद कर रहे हैं कि तमाम बड़े डेवलपर्स यहाँ बैठे हैं, ऑफर क्या करेंगे फेस्टिवल में। लेकिन उससे पहले बमन साहब, जो ये बात आप भी कई बार मंच पर उठाते रहे हैं, सभी लोग उठाते हैं, और जो अभी पंकज ने भी कहा कि जिस तरह का, अब चूंकि सरकार की भी इसमें हिस्सेदारी है, डेवलपर भी है, लेकिन ओवरऑल सारी चीजें मिलती है, तो प्राइस ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर फिर अफोर्डेबिलिटी कम होने लगती है। क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि हर कस्टमर जो 100 रुपए उसके फ्लैट के अगेंस्ट देता है, उसमें 32 से लेके 38 रुपीज, डिपेंडिंग आप कौन से पार्ट में हैं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्सेस, प्रीमियम्स, चार्जेस में जाते हैं। इसके बाद 62% में आपको लैंड भी खरीदनी है, उसका कंस्ट्रक्शन भी करना है, कस्टमर इंटरेक्शन भी करवानी है, मार्केटिंग भी करवाना है, और लास्ट में जाके इनकम टैक्स भी भरना है। तो बेसिकली अगर आप ये फैक्टर को कम कर दें तो यू विल सी अ मार्जिनल डिक्रीज और अ मेजर डिक्रीज इन प्राइसेस। दूसरी हमारी जो बात होती रही है कि एवरी कंप्लायंस जो आती है, कंप्लायंस की वजह से कॉस्ट तो बढ़ता ही है, बट मोर इंपॉर्टेंटली उसकी वजह से जो टाइम लैग होता है, उसमें जितना ब्याज का कॉस्ट बढ़ जाता है, वो भी कस्टमरों पे पास ऑन हो। परफेक्टली बताया है कि वील ओनली बी एबल टू टेल व्हाट द डैमेज इज व्हेन इट हैपेंस, नॉट टुडे। भवन साहब, आप ही से पूछ रहा हूं, क्या ऑफर्स इस बार रुस्तम जी ऑफर कर रहा है ताकि लोग आए और उनको फायदा मिले? आई फील ऑल न्यू प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हो रहे हैं आज की तारीख में, वो फेस्टिव सीजन को माइंड में रखते हुए स्टार्टिंग पॉइंट को एकदम लो करके दे रहे हैं। एज सच हमने थाना में अभी एक लॉन्च किया है जिसका प्राइस आई वुड से इज ऑलमोस्ट अबाउट 7-8% लोअर देन जो हमारी बाकी सारी प्रोडक्ट्स चल रही है। एंड द रीजन इज ये फेस्टिव सीजन में लोगों को सेलिब्रेशन का एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। राइट। रोहित, पुणे से क्या कुछ अच्छी खबर मिलेगी लोगों को? विपिन जी, अगर आप हमारी कंपनी के बारे में पूछें तो फर्स्टली वी बिलीव दैट साल भर, ऑल ईयर राउंड, एवरी कस्टमर शुड गेट द फेयर प्राइसिंग। तो उस हिसाब से कि कुछ बड़ा कुछ फेस्टिव सीजन की वजह से करें, दैट इज नॉट समथिंग वी बिलीव इन। मैं आपके दर्शकों को एक और भी थोड़ा वार्निंग देना चाहता हूं कि जो ये स्पेशल ऑफर्स हैं, प्लीज डू नॉट गेट कैरिड अवे विद दिस। पुणे में अगर कोई कहता है कि 5,000 का रेट मैं आपको 3,500 में देता हूं, उसका प्लीज आप होमवर्क करिए, उसका आप जांच करिए कि कारपेट एरिया आपको कितना मिल रहा है, क्या क्या ऑफर हो रहा है, क्योंकि इस समय में बहुत आसान हो जाता है कि ये आपने जो कोई अच्छा स्पेशल ऑफर देख लिया, आप वहां चले गए, चेक काट दिया, और फिर आपको 3, 4, 5, 6, 7 साल के लिए आपको उसका फिर से आपको उसको भुगताना पड़ेगा। सो प्लीज बी कॉशियस, प्लीज बी केयरफुल ड्यूरिंग दिस सीजन। राइट। ऑफर्स में बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात रोहित गेरा साहब कह रहे हैं कि ऑफर्स तमाम आते हैं, लेकिन उनमें आपको ध्यान रख के ही लेना है और रेपुटेटेड डेवलपर के पास से ही लेना है। जेसी शर्मा साहब, शोभा क्या कुछ ऑफर्स इस समय लेकर आई है? पैन इंडिया कई जगह आपके प्रोजेक्ट्स हैं? जी नहीं, जैसा कि बाकी सब लोगों ने कहा करके है, इस टाइम के अंदर में सही प्राइसेज के ऊपर में ही जो बेचना है वही कस्टमर के लिए ऑफर है। इससे अधिक हम कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। राइट। तो लोगों को सही प्राइस मिले, ये बात कर रहे हैं जेसी शर्मा साहब। एट लास्ट नवीन जी, आपका क्या कहना होगा? कोई ऑफर्स, कोई अच्छी खबर? मैं बिल्कुल जेसी शर्मा साहब से बिल्कुल किफायत रखता हूं कि कस्टमर ही डिसाइड करता है। कस्टमर का परचेजिंग पावर जो है हमने उसके साथ अलाइन किया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे, कार्स पे अगर फेस्टिव सीजन में कुछ वो डिस्काउंट मिल जाता है, तो हमने भी ये सोचा है कि जो कस्टमर की एक्चुअल परचेजिंग पावर है, कम से कम कुछ दिन के लिए अलाइन करके कस्टमर के साथ रेडी इन्वेंट्रीज और जो इन्वेंट्री अभी एनसीआर में डेवलपर्स की मूव नहीं कर रही है, उन इन्वेंट्रीज को मूव करेंगे। 2008 में भी हमने एक शॉर्ट टाइम के लिए ये किया था, तो उसके बाद मार्केट का रिवाइवल हुआ था। अभी भी हमारे पास काफी जो है इस फेस्टिव सीजन में 12 तारीख तक हम कस्टमर की परचेजिंग पावर से अपने आप को अलाइन करके उतना डिस्काउंट दे रहे हैं। 12 तारीख के बाद वी विल अगेन गो बैक टू आवर लिस्ट प्राइसेस वंस अगेन। चलिए, तो रह साहब के लिए हम
जी, मतलब आप कह रहे हैं कि आइए आपको अच्छी डील मिलेगी, कस्टमर का मार्केट बना दिया है। जी जी, आइए और अच्छी डील लेकर, तब तक के लिए बना दिया, आइए और अच्छी डील लेकर जाइए। लेकिन हमारा भी यही, जी हमारा भी यही कहना होगा कि आप जब भी घर खरीदे, और इस फेस्टिव सीजन अगर आप घर खरीद ही रहे हैं, तमाम बातें आज हमने शो में की, लेकिन एट लास्ट जो सबने भी कहा कि आप एक तो रेपुटेटेड डेवलपर के पास जाइए और सारी टर्म्स एंड कंडीशन देखकर अपना ड्यू डिलिजेंस करके खरीदिए। किसी बहुत लुभावने ऑफर में मत जाइए कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, इतनी छूट है। आपको अच्छी चीज खरीदनी है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदनी, क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो वैसे आज बहुत सारी बातें हुई लगातार 2 हफ्तों में इस इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में। आप सभी का मैं जाने से पहले बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने वक्त निकाल के अपनी अपनी राय इस कार्यक्रम में रखी, और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी सारी बातें हुई, जिस टर्न अराउंड की बात हम कर रहे हैं 2016 के फेस्टिव सीजन से रियल एस्टेट मार्केट में, वो वाकई आए और वो सबके फायदे का हो, उसको देश की इकोनॉमी को भी उसका फायदा मिले, और हर उस घर खरीदार को जिसका अपने घर का एक सपना है वो पूरा हो और वाजिब दाम में उसे घर मिले। आप सबका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.